स्कूल का वो दिन बाकी दिनों से थोड़ा अलग था। कक्षा में हल्की हल्की फुसफुसाहट हो रही थी, क्योंकि आज एक विशेष अतिथि आने वाले थे। शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा था कि आज वे एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिनके जीवन के अनुभव उन्हें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग व्यक्ति अंदर आए। सफेद बाल, हल्की झुकी हुई कमर, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उनकी आंखों में जैसे हजारों कहानियां छुपी हुई थी। शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, ये है शंकर दादा। इन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और आज ये आपको अपनी कहानी सुनाने आए हैं। शंकर दादा ने धीरे से कुर्सी संभाली और बच्चों की ओर देखकर बोले, बच्चों, आज मैं तुम्हें कोई किताब की कहानी नहीं सुनाने आया हूं। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने आया हूं। ऐसी कहानी जिसमें गलतियां भी हैं, पछतावा भी है और सीख भी। कक्षा में एकदम सन्नाटा छा गया। शुरुआत एक लापरवाह लड़का। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, दादाजी ने शुरू किया, तो मैं बहुत लापरवाह था। पढ़ाई में मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता था। मेरे दोस्त खेलते थे, मैं भी उनके साथ खेलता था। लेकिन फर्क यह था कि वे समय देखकर पढ़ाई भी करते थे और मैं नहीं। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगता था कि जिंदगी बहुत लंबी है, अभी तो मजे करो, बाद में सब ठीक हो जाएगा। बच्चों में से एक ने पूछा, दादाजी, फिर क्या हुआ? दादाजी ने गहरी सांस ली। फिर वही हुआ जो अक्सर होता है। परीक्षा आई और मैं फेल हो गया। पहली गलती, समय की कद्र न करना। उस दिन मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। मेरे माता पिता की आंखों में निराशा थी। लेकिन बच्चों, सबसे बड़ी गलती मेरी ये नहीं थी कि मैं फेल हुआ, बल्कि ये थी कि मैंने समय की कद्र नहीं की। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, याद रखना, समय सबसे कीमती चीज है। जो इसे गंवाता है वो बहुत कुछ गवा देता है। जिंदगी का मोड़। फेल होने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं पढ़ाई करूंगा, लेकिन आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती। कुछ दिन पढ़ाई की, फिर वही ढर्रा, आलस, टाल मटोल। उन्होंने थोड़ी देर रुककर कहा, और फिर एक दिन ऐसा आया जब मेरे पिता बहुत बीमार पड़ गए। घर की जिम्मेदारी अचानक मेरे कंधों पर आ गई। कक्षा के बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मुझे काम करना पड़ा। छोटी सी दुकान में नौकरी मिली। सुबह से रात तक काम करता था। और तब समझ आया कि पढ़ाई न करने की कीमत क्या होती है। दूसरी गलती, आसान रास्ता चुनना। बच्चों, दादाजी बोले, मैंने हमेशा आसान रास्ता चुना। जब पढ़ाई करनी चाहिए थी, तब खेला। जब मेहनत करनी चाहिए थी, तब आराम किया। और जब जिम्मेदारी आई, तब सब कुछ मुश्किल लगने लगा। उन्होंने जोर देकर कहा, जिंदगी में हमेशा आसान रास्ता मत चुनो। जो रास्ता मुश्किल लगता है, वही तुम्हें आगे ले जाता है। सीख की शुरुआत। एक दिन दुकान के मालिक ने मुझसे कहा, अगर तुम पढ़े लिखे होते तो आज यहां नहीं होते। उनकी बात मेरे दिल में चुभ गई। उसी दिन मैंने फैसला किया कि मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। दिन में काम करता था और रात में पढ़ाई। बहुत मुश्किल था। आंखें बंद हो जाती थी, शरीर थक जाता था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। तीसरी सीख, निरंतरता, कंसिस्टेंसी। धीरे धीरे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर एक छोटी नौकरी मिली, फिर उससे बेहतर, और कई सालों की मेहनत के बाद मैं एक अच्छे पद पर पहुंचा। उन्होंने बच्चों की ओर देखकर कहा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, ये रोज की छोटी छोटी मेहनत से बनती है। क्या न करें, वॉट नॉट टू डू। दादाजी ने अपनी उंगलियों पर गिनते हुए कहा, आलस मत करो। आलस तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये धीरे धीरे तुम्हें पीछे कर देता है। काम को टालो मत। आज का काम कल पर मत छोड़ो। कल कभी नहीं आता। गलत संगत से बचो। मैंने कई बार गलत दोस्तों की वजह से समय बर्बाद किया। अपने सपनों को हल्के में मत लो। अगर तुम खुद अपने सपनों को गंभीरता से नहीं लोगे,
तो कोई और क्यों लेगा? क्या करें? वॉट टू डू? अब उनकी आवाज में उत्साह था। समय का सही उपयोग करो। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ो, सीखो, आगे बढ़ो। नियमित मेहनत करो। कंसिस्टेंसी ही असली ताकत है। अच्छे लोगों के साथ रहो। तुम्हारा माहौल तुम्हें बनाता है। असफलता से डरो मत। मैं फेल हुआ, गिरा, लेकिन हर बार कुछ सीख कर उठा। खुद पर विश्वास रखो। जब पूरी दुनिया तुम्हें ना कहे, तब भी खुद से हाँ कहो। अंतिम संदेश। दादाजी ने धीरे से कहा, बच्चों, मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम वो गलतियां ना करो जो मैंने की। आज तुम्हारे पास समय है, अवसर है, और सबसे बड़ी बात, चुनने की आजादी है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तय कर सकते हो कि तुम आज खेलोगे या पढ़ोगे, लेकिन याद रखना, तुम्हारा हर छोटा फैसला तुम्हारा भविष्य बना रहा है। कहानी का निष्कर्ष। कक्षा में कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर एक बच्चे ने खड़े होकर कहा, दादाजी, हम वादा करते हैं कि हम समय की कद्र करेंगे। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन चेहरे पर संतोष था। उन्होंने कहा, बस यही सुनने आया था मैं। सीख, मोरल। जिंदगी में सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। समय की कद्र, मेहनत और सही फैसले ही तुम्हें आगे ले जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक बुजुर्ग की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो कभी न कभी गलती करता है, लेकिन वही इंसान सफल बनता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। तो आज से ही फैसला करो, तुम अपनी कहानी कैसे लिखना चाहते हो।